तो आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम प्रॉब्लम जो गेट में पूछी जा चुकी हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर इज 1000, द नंबर इज ओके। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है ये जो नंबर दिया गया है मुझे 1000 ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मुझे बताना है इसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ठीक, इन डेसिमल, बेसिकली इट इज आस्किंग इन डेसिमल। तो इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अगर मेरे पास MSB 1 होता है, देन जो नंबर होता है मेरे पास वो नेगेटिव होता है। ओके, देन नंबर इज नेगेटिव। अगर मेरे पास MSB 0 होता है, देन नंबर इज पॉजिटिव। ओके, सो ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है मुझे, गिवन नंबर, उसके पास जो MSB है वो MSB है 1, देन आई कैन से दैट द ओरिजिनल नंबर इज नेगेटिव। ओके, तो जो भी नंबर है मेरे पास वो नेगेटिव है, ये बात मेरी श्योर हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है फाइनली कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा है और उसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मुझे उस नंबर का बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, what I need to do, I need to find out the 2's complement of 1000। ओके, सो हाउ टू फाइंड, सबसे पहले क्या चीज निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट। तो लेट्स फाइंड आउट द 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1000 का, 0 को 1 से और 1 को 0 से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सो आई एम फाइंडिंग 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000 प्लस 1, मैं 1 ऐड करूंगा किसमें, LSB में। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 को 0 से, 0 को 1 से हम रिप्लेस करेंगे। देन आई नीड टू ऐड 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2। बेसिकली 2 क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डिजिट की वैल्यू होती है 1, तो 2 उससे बड़ा है। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं, रेडिक्स इनटू कैरी प्लस सम। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी 2 ही आएगा, यानी कि सम कितना हो गया, बेसिकली मेरे पास सम हो गया मेरे पास 0, और यहाँ आ गया मेरे पास एक कैरी। अगेन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो फिर से सम कितना आएगा 0, कैरी कितना आ गया 1। देन 1 प्लस 1 2, यानी सम हो गया 0, कैरी आ गया 1, और 1 प्लस 0 कितना हो गया मेरे पास फाइनली 1। ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर है बस बाइनरी नंबर आ गया। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव अ दिस इज इन बाइनरी, और मुझे इसका निकालना पड़ेगा डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो जो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0 एंड विच विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो नंबर नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, देन आंसर कितना होगा, देन रिजल्ट is equal to -8 in decimal. Okay, so option D is correct for this question. Now let's see the next problem. Okay, so next problem क्या बोलती है, मेरे पास 3 नंबर लिखे हैं जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को। ओके, इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि मेरे पास दो वर्ड होते हैं, एक टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, एक टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, दोनों चीज अलग अलग हैं। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बोला है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर, तो ये 3 नंबर किस डेसिमल नंबर को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज फिर से यूज करूंगा, क्योंकि इन जो भी मेरे पास तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर की MSB कितनी है 1। ठीक है, तो यानी कि ऑल 3 गिवन नंबर आर नेगेटिव बिकॉज MSB
इज इक्वल टू 1। ठीक है, सारे नंबर नेगेटिव है। नेक्स्ट चीज है, मेरे को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले नंबर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ठीक, कैसे निकालेंगे, पहले मुझे निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो लेट्स सी, पहला नंबर जो गिवन है मेरे को कितना दे रखा है, 11001। तो लेट्स डू इट। कैसे निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, 1 को 0, 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो यानी कि 0 0 1 1 0 और ऐड करेंगे 1। ठीक है, मैं ऐड 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर गिवन है टूस कॉम्प्लीमेंट में गिवन है, तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ही निकालना पड़ेगा मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो ऐड करो, कितना आ गया, 1 1 1 0 0। ओके, so this 0 0 1 1 1 in binary is equivalent to 7 in decimal। ठीक, तो what I can write कि जो नंबर मुझे गिवन है 11001 is equivalent to -7 in decimal। क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर मुझे क्या चीज दे रखा है, 1001। तो फिर से निकालूंगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 1 1 0 और क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा। फिर से कितना आ गया, 1 1 1 0। तो यानी कि 0 ट्रिपल 1 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू अगेन 7 इन डेसिमल। ओके, सो जो मुझे नंबर गिवन है 1001, दैट इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, so it will be equivalent to -7 again। now let's see the third नंबर कितना दे रखा है, 111001। तो फिर से कैसे करूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 0 0 1 1 0 और 1 क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। तो 1 1 1 ट्रिपल 0। सो ये जो बाइनरी नंबर मेरे पास आया, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो है 7 अगेन। तो जो टूस कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर गिवन है मुझे, इट विल बी इक्विवेलेंट टू -7 इन डेसिमल। तो जो तीनों नंबर हैं, इन तीनों का रिजल्ट कितना है, -7 -7 -7। तो व्हाट आई कैन राइट, द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम क्या बोलती है, एंड टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर इज। तो इस टूस कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन पूछी है और टूस कॉम्प्लीमेंट में ही नंबर गिवन है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऑप्शंस के बेसिस पे है। ऑप्शंस के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है 6 बिट में। ठीक, लेकिन जो टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर दिया गया है वो मुझे दिया गया है 4 बिट में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, एस नंबर ऑलरेडी इन टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन मुझे लिखना किस में, इसको 6 बिट में लिखना है। तो करना क्या होता है कि जो MSB होता है उसको हम कॉपी कर देते हैं। ठीक, तो मेरे पास जो नंबर है फाइनली कितना है, मेरे पास 1101। ठीक, और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है 6 बिट में। तो पहले तो इस नंबर को यहाँ सेम लिख लो और उसके बाद MSB चेक करो, MSB कितना है 1, तो MSB को रिपीट कर दो। तो आंसर कितना हो जाएगा, 111101। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In problem 4, two numbers represented in signed twos complement form, ठीक है, are P and Q। If Q is subtracted from P, the value obtained in signed twos complement form is। तो बेसिकली मुझे दोनों नंबर गिवन किस में, टूस कॉम्प्लीमेंट में ही गिवन है। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूज ये नहीं हो जाना है कि पहले इनका क्या करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक, सीधे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट्स सी, मेरे पास एक नंबर P है और P में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है Q को। तो देन आई कैन राइट P प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। क्लियर, ये मुझे करना है फाइनली। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q। ठीक है, सो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q which is equal to what, ones complement, which is equal to ones complement plus
वंस कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस 1 टू दी LSB। सो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ क्यू का, 0 0 0 डबल 1 डबल 0 1, और ऐड करोगे इसके अंदर 1, कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो आई नीड टू कन्वर्ट, 2 को कन्वर्ट करूंगा यानी कि 2 इंटू कैरी प्लस सम कितना हो गया 0, तो 0 कैरी यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 0 1 1 डबल 0 0। ओके, सो टू परफॉर्म p माइनस q व्हाट आई नीड टू डू, पहले p की वैल्यू लिख लो, 111 0 डबल 1 0 1, और 2's कॉम्प्लीमेंट लिख लो q का, कितना आ जाएगा 000 डबल 1 0 1 0, और सिंपली क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और कैरी निकल के आता है 1। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि टूज कॉम्प्लीमेंट में जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, तो कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बेसिकली जो आंसर है वो इतना ही है, विदाउट कैरी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन 5 कहता है कि एक नंबर x है, एक नंबर y है, आर टू 5-bit बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। अगेन ये दो नंबर किस में रिप्रेजेंट हो रखे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट हो रखे हैं। देन द सम ऑफ x एंड y रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट यूजिंग 6-bit। ओके, तो जैसे मैंने भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मेरे पास जो x है वो किस में लिखा हुआ है, 0 1 1 0 टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा है, और इसको मुझे बनाना है किस में, 6-bit में बनाना है। तो क्या करोगे, MSB को कॉपी करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 6-bit x। ठीक, जो y मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है मुझे, 11 0 1, तो फिर से MSB को कॉपी करोगे तो 11 0 1, MSB 1 था, 1 मैंने कॉपी कर दिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे परफॉर्म करना है एडिशन x प्लस वाई। x कितना दे रखा है, 0 0 1 1 0, y दे रखा है 1 1 1 0 1। ओके, so now let's add it, 1 plus 0 कितना होगा 1 1 1, 1 plus 1 is 2 which is greater than 1, so I need to convert it। तो क्या करूंगा, रेडिक्स इनटू कैरी प्लस सम, तो 0 यहाँ आ गया, कैरी यहाँ 1 आ गया, अगेन 2 बनता है, 1 plus 1 2, तो 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ, तो कैरी कितना हो गया 1। ठीक है, नाउ सिंस द रिजल्ट द कैरी इज 1, what I can say, the carry is 1, what I can say, the result is positive first। ठीक, then it is the answer। now point is clear। so answer कितना हो गया मेरे पास, option C is correct। now let's see the next problem। okay, so the octal equivalent of hexadecimal number a b hexadecimal point c d is, तो मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, that is a b.cd, it is in hexadecimal, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। so as you know there is no direct method to convert a hexadecimal number into ऑक्टल और वाइस वर्सा। ठीक, तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि मुझे हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल में। ठीक है, सॉरी, मुझे हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट बाइनरी में, एंड देन आई कैन कन्वर्ट इनटू ऑक्टल वन। सो लेट्स सी, तो मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो हर एक डिजिट को रिप्लेस करोगे 4 बिट से। ठीक, तो यानी कि बाइनरी नंबर का कितना होगा इसका, वो हम यहाँ पे जरा लिख लेते हैं, यानी कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा, देखो ए जो होता है इट इज 10 फॉर 10, तो 10 कैसे लिखोगे, 8 प्लस 2 10 देन 0। बी जो स्टैंड करता है वो 11 के लिए स्टैंड करता है। ठीक, तो व्हाट आई कैन राइट 8 प्लस 10 प्लस 1 यानी कि 11। ठीक, पॉइंट लगाएंगे। सी जो स्टैंड करता है वो 12 के लिए स्टैंड करता है, तो 8 प्लस 4 कितना होगा 12 और डबल 0। डी जो स्टैंड करता है वो 13 के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो 13 कैसे हो गया, 8 प्लस 12 और प्लस 1 दैट इज 13। दिस इज इन द बाइनरी फॉर्म। सो ऑक्टल निकालना है मुझे। ठीक है, तो क्या करोगे,
3 बिट का ग्रुप बनाओगे तो डेसिमल जो हेक्साडेसिमल पॉइंट जो बाइनरी पॉइंट है, इंटीजर पार्ट के लिए लेफ्ट की तरफ जाओगे ग्रुप बनाते हुए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए राइट की तरफ जाओगे ग्रुप बनाते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ग्रुप क्या दिख रहा है मुझे, ये यानी कि 0 1 1। देन इस वन को इंक्लूड करो, कितना आ जाएगा 101। देन कितना बच गया मेरा 10, एंड यू कैन अपेंड अ 0 बिफोर द नंबर। इससे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं राइट की तरफ, 110, एंड देन फ्रॉम हेयर 0 1 1, एंड फ्रॉम हेयर 0 1, और अगर पॉइंट के बाद में 0 लगाता हूँ तब भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो द वैल्यू फॉर दिस इज 2, दिस इज 5, this is 3, this is 6, this is 3, and this is 2. So what I can write, AB dot CD in hexadecimal is equivalent to 253.632 in octal. Okay, so which option is correct? Option B is correct. Now let's see the next problem. Okay, so the range of signed decimal number that can be represented by 6-bit ones complement number is, okay. So now let's see the range. मेरे पास तीन तरीके होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं तीनों के लिए रेंज लिख देता हूं, दैट कैन हेल्प यू आउट। फॉर साइंड बिट रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए जो रेंज होती है वो होती है -2 to the power n-1 से 2 to the power n-1 तक, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इसकी भी रेंज सेम होती है, यानी कि -2 to the power n-1 से 2 to the power n-1 तक। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो रेंज स्टार्ट फ्रॉम -2 to the power n-1 to 2 to the power n-1 okay. So we need to solve for ones complement where value of n is given how much, 6। तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू -2 to the power 6 -1 to 2 to the power 6 -1 so it will be equal to -31 to +31. So which option matches? Option A is correct. And now we'll wind up this lecture and we'll meet in next lecture. Thank you.